नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। आज बहुत शानदार आपको मैं योग बता रहा हूं आपकी लगन पत्रिका का। आप अपनी लगन निकाल के बैठें, देखें उसमें ये शानदार योग बन रहा है तो आपको जीवन के हर चीज मिलने वाली है। इसको बोलते हैं गज केसरी योग। गज का मतलब हाथी और केसरी का मतलब शेर। ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर किसी व्यक्ति की लगन पत्रिका के किसी भी भाव में बन रहा है, 6, 8, 12 को छोड़ के, 6, 8, 12 में बहुत अच्छे फल नहीं मिल पाते हैं, तो वो व्यक्ति बहुत ही शुभता का अनुभव करेगा सारे जीवन। हमेशा पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश सफलता शिखर पर पहुंचेगा, प्रॉपर्टी बनेगी, स्त्री का सुख, संतान का, घर का, गाड़ी का, नौकर चाकर सभी प्रकार के होंगे, भाग्य भी बलवान होगा और गज के समान शक्ति मिलने वाली है। कब बनता है ये जानने की इच्छा है और किस भाव में बनता है वो सारी विवरण मैं बताने की चेष्टा करूंगा। जन्म लगन में, लगन के अंदर जो 1, 4, 7, 10 भाव होते हैं, इसमें गुरु, बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ बैठ गए 1, 4, 7, 10 भाव में, तो मान लीजिए ये बहुत ही शानदार योग बन गया। इसको पंच महापुरुष योगों में से एक बोला जाता है। धन भाग्य यश कारक बृहस्पति होते हैं, मन के कारक चंद्रमा होते हैं, यानी मन में जो इच्छाएं हैं वो चंद्रमा पूरी करेंगे। सबसे बड़ी बात है चंद्रमा अपनी उच्च राशि में, बृहस्पति अपनी उच्च राशि में, दोनों एक साथ बैठे हैं अगर, तो ये मान लीजिए ये तो बहुत ही शानदार योग बन गया। किसी भी भाव में अगर बैठे हैं तो 1, 4, 7, 10 में बैठे हैं तो हर तरह का सुख है ही है, लेकिन अगर और जगह भी बैठे हैं, यानी कुंडली के 12 भावों में से कहीं भी किसी भी जगह, तो भी एक योग बनता है, उसका भी फल मिलेगा। दोनों एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों। केंद्र भाव होते हैं 1, 4, 7, 10, यानी बृहस्पति जिस राशि में बैठे हैं, अगर 8वीं नंबर राशि में बैठे हैं तो वहां से हम काउंट करके देखेंगे 8, 9, 10, 11, यानी वो राशि आपके केंद्र में या लगन में आ गई, चौथे भाव में आ गई, 7वें में आ गई या 10वें में आ गई। तो उन राशियों में चंद्रमा विराजमान है तो ये भी गज केसरी योग का एक भाव बनता है। इससे भी माना जाता है कि आपके गज केसरी योग बन गया। किसी भी भाव में गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, किसी भी भाव में, बस क्रूर दृष्टि नहीं होनी चाहिए। गज केसरी योग तो बन गया, उसके लाभ नहीं मिल रहे, बाद में ये भी कहा जाएगा, तो उनके ऊपर अगर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है या वो नीच राशि में है तो अपने अच्छे फल नहीं देंगे, बहुत खराब फल भी दे सकते हैं। तो गज केसरी योग बनते बनते रह गया, यानी अगर कौन दोनों में से कोई भी नीच राशि में आ गए या क्रूर ग्रहों के साथ आ गए या उनकी दृष्टि पड़ गई, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर ये योग बन रहा है तो उसको खास याद रखना है कि इसके सारे अच्छे फल लेने के लिए हमें शिव भगवान की उपासना करते रहना है। गुरु अगर उच्च के हैं, चंद्रमा उच्च के हैं, तो गुरु का पुखराज, चंद्रमा का मोती धारण कर सकते हैं। नीच ग्रहों में कुछ ग्रह बैठे हैं आपके ये योग बनने के बाद भी, तो नीच ग्रहों का दान करिएगा, कोई रतन उनका धारण नहीं करना। अब कुंडली के 12 भावों में गज केसरी योग बन रहा है, जानने की इच्छा रहेगी सबको कि ये क्या लाभ देने वाले हैं। पहले तो ये बताया हमने कि अपनी उच्च राशि में हो, क्रूर दृष्टि ना हो, किसी नीच ग्रह के साथ ना बैठे हों, दोनों एक साथ हों, बस तभी ये योग बनता है, तभी इसके फल मिलते हैं। अब किसी के लगन में आ गया तो क्या होना है, ऐसे व्यक्ति नेता, अभिनेता और बहुत ही धनी होते हैं, यानी समाज में रुतबा होता है, नाम होता है। सेकंड में आ गया तो उच्च घराना। सेकंड के भाव को हम जो बोलते हैं ये परिवार का, कुटुंब का भाव है, तो ये योग बन गया तो इसका मतलब है आप बहुत ऊंचे कुटुंब में पैदा होंगे, धनी होंगे, धर्मात्मा टाइप के होंगे, और वाणी का भाव है तो बोलने की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होगी। थर्ड भाव परिश्रम, पराक्रम का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है, भाई बहनों का है। ये सब भावों में इस गज केसरी योग ने बढ़ोतरी कर दी। चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, माता का है, माता से बहुत प्यार होगा, बड़ा घर होगा आपका, गाड़ी, वैभव, हर तरह के साधन होते हैं, इनको सुख का भाव बोलते हैं।
बहुत बड़ी बढ़ोतरी दे दी। पंचम भाव संतान का भाव होता है, बुद्धि का होता है, हायर एजुकेशन का होता है और कंपटीशन का होता है। तो इसमें अपनी बुद्धि के बल पे इंटेलिजेंट बन गए आप, ये अगर पंचम भाव में बैठ गया तो आप कंपटीशन भी क्रैक करेंगे, धन का अच्छा स्रोत बनेगा। ऐसे लोग वैज्ञानिक बनते हैं, प्रोफेशन उनका टीचिंग का जा सकता है, संतान बड़ी उत्तम होती है। छठे भाव में आ गया तो थोड़ा सा इसमें परेशानी है, आपका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ा जा सकता है। उच्च राशि के हैं तब भी स्वास्थ्य के बीच बीच में कुछ परेशानियां आ सकती हैं मानसिक रूप से, लेकिन कंपटीशन में ये जो छठा भाव है आपका कंपटीशन का भी है, आपको ऊंचा लेके जाएगा, प्रोग्रेस दिखाएगा, कंपटीशन पास होगा, अच्छी जॉब भी लग सकती है। सप्तम भाव सप्तम भाव पत्नी का भाव होता है और पार्टनरशिप का भी होता है और विदेश जाने का भी होता है अच्छे लेवल पे। विदेश यात्रा भी कई तरह की होती है, एक होती है कि अच्छे गुणों के साथ हम विदेश जा रहे हैं तो सारे सुख और साधन मिल रहे हैं, उच्च पद मिलेगा, बड़े घराने में शादी होने की चांसेस हो जाते हैं और उच्च विचारों की पत्नी मिलेगी जो आपको समझेगी। अष्टम में अगर ये बन गया, दार्शनिक प्रवृत्ति हो गई, आध्यात्म तंत्र मंत्र के आप ज्ञाता हो सकते हैं, धनी भी हो सकते हैं। एक खास बात और है, अचानक से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। नाइन्थ में बन गया, भाग्य में वृद्धि हो गई, कर्म से ज्यादा भाग्य के फल मिल गए, पिता से भी लाभ मिलने वाला है। 10वें भाव को हम बोलते हैं नौकरी का, व्यवसाय का, उच्च पद, कर्म से मेहनत से आपका सम्मान होगा, धन की वृद्धि, बिजनेस में तरक्की, नौकरी में उच्च पद की पूरी संभावना है। 11वां भाव, 11वें भाव को भी हम धन का, इनकम का भाव बोलते हैं। आय में वृद्धि होगी और अगर ये योग वहां बन रहा है तो मान लीजिए एक्स्ट्रा इनकम के भी चांस होंगे, जैसे शेयर मार्केट से भी आपकी बहुत इनकम हो सकती है और कम मेहनत में ज़्यादा फल मिलने की चांस होते हैं। 12वां भाव एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटल, विदेश, यहाँ पे आ गया तो इसने त्रिक भाव बोलते हैं, बहुत अच्छे फल नहीं देगा, धर्म कर्म पे ज़्यादा खर्चे होंगे, हो सकता है कोई साधु संतों के चक्कर में पड़ जाए और काफ़ी अच्छा पैसा कमाने के बाद भी आप प्रॉपर्टी वगैरह उनको दे, घर से दूर रहने पे सफलता मिलने के चांस होते हैं। एक और निर्माण का तरीका बता रहा हूं, गुरु बृहस्पति की चंद्रमा पर 5वीं या 9वीं दृष्टि, चंद्र गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9, लेकिन गुरु की 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि अगर चंद्रमा पे पड़ रही है तो ये भी गज केसरी का निर्माण कर रहा है। एक और सबसे उत्तम गज केसरी आपको बता रहे हैं, कर्क राशि में बृहस्पति विराजमान है, सबसे उच्च राशि बोली जाती है इनकी, और चंद्रमा भी दोनों बैठ गए, तो मान लीजिए दोनों की अपनी, एक की उच्च राशि एक की अपनी राशि, तो ये तो आपको जिंदगी भर तरक्की मेहनत से सब कुछ देते रहेंगे। चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक में, बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में विराजमान है, कहीं भी बन रहा है ये योग तो अच्छा फल नहीं देंगे, ये योग खराब हो जाता है। दोस्तों, इस तरह के शानदार वीडियो देखते हैं आप लोग, मेरा उत्साह बढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, निवेदन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपना विचार डालिए, कोई प्रश्न है लिख कर भेजिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर देने की। धन्यवाद।